जय हिंद, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं शहर वासिंसा पुकार। आज हम मौजूद हैं लता मंगेशकर नाट्यगृह के पास में। यहाँ पर जो 9 दिन से कुपोषण पे बैठे हुए परशुराम साल्वे जी है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आज जो सत्ता दल में पार्टियां हैं या सत्ता दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर आने को पूछने को तैयार नहीं है। हाँ, पर एक चीज है कि नारियल जरूर फोड़ा जाता है उन्हीं नेताओं की तरफ से, पर काम जो है वो शुरू नहीं होता है। उसी को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो कम हो, यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हैं, लोगों की जान चली जाती है वो कम हो। ये उस विषय पे बैठे हुए हैं। मुझे जो है 2011 से मैंने जो है इसका पाठपुरावा किया है और मीरा भाईंदर से दिल्ली तक का मैंने सफर किया हुआ है। कोई नगर सेवक कोई समाज सेवक नहीं किया होगा इस काम के लिए। मैं दिल्ली तक गडकरी साहब के यहाँ तक जाके आया हूँ। दिल्ली कार्यालय में मेरा एक ही सपना है कि जो लोगों की दुर्घटना जो हो रही है, जब हम 50 से 27 को ला सकते हैं तो वहाँ शून्यों पे क्यों नहीं ला सकते हैं। उनको जाके पूछो जिसके परिवार का एक आध आदमी एक्सीडेंट में मर गया हो, उसके परिवार से पूछो कि जिसकी माँ पैर से अपाहिज हो गई एक्सीडेंट के अंदर रोड पार करने के समय, उनके बच्चों पे उनके परिवार पे क्या गुजरी है, कैसे दिन निकाल रहे हैं, उनके कच्चे बच्चों के सपने कैसे हो गए हैं। पूरे सपने एक कांच की तरह टूट के बिखर गए उनके बच्चों के सपने। जब कोई आदमी यहाँ पर सड़क करते हुए अगर उसकी दुर्घटना में शिकार हो जाता है तो उसके घर के बेचारे परिवार पूरे कांच की तरह टूट जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो होने वाली दुर्घटना है उसको बचाया जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं दुर्घटना बचाया जाए, काम तो शुरू हो गया है। फाउंटेन वेस्टर्न होटल की तरफ में जो है काम चालू है, उसके बाद यहाँ पे भी काम चालू हो जाएगा। तो कुपोषण किस बात का आप कर रहे हैं? 5/11/2023 में निर्मल बिल्डर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उन्होंने परमिशन मांगा था हमको काम चालू करना है, ट्रैफिक डाइवर्सन के लिए हमको एनओसी दे दो, गाड़ी सर्विस रोड पे हमको कन्वर्ट करना है और ट्रैफिक का हाईवे से काम चालू करना है। उसको 4 महीना दिरंगाई किया। 18/2/2024 में उनको अलग ढंग से लिख के अनेक कारण लिख के देवीदास हांडोरे इन्होंने लव लेटर पकड़ा दिया फलाना फलाना कारण करके, जबकि उनको मालूम था यहाँ पर काम चालू होने वाला। उनके वहाँ मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, उसमें हम भी थे, बीएमसी के अधिकारी थे, एनएच के अधिकारी थे, कॉन्ट्रैक्टर के, सभी ने हमको लिखित में लेटर दिया। उनको भी दिया, बीएमसी को दिया, जय कुमार को दिया, सभी को दिया उन्होंने। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर हम काम चालू करने वाले हैं। जबकि ये हांडोर को मालूम होते हुए भी 3 महीने के बाद 3 से 4 महीने के बाद उनको लेटर दे रहा है ये विषय पे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अमुक अमुक काम चालू। तो जो सीसी रोड वगैरह का जो काम था हांडोर को जब मालूम था हमारे यहाँ परमिशन के लिए दे दिया, तो वो उसको एनओसी क्यों दिया? ये पहली गलती हांडोरे की। और 1 साल काम रुकवा के रखा और उसके बावजूद भी डीसीपी साहब ने परमिशन दिया 7/11/2023 को 24 को। उसके बाद आजकल करते करते आज तक काम रुका पड़ा है, उनको काम करने दे नहीं रहे। तो डीसीपी बड़े हैं कि ट्रैफिक के पीआई बड़े हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 116 पुलिस ट्रैफिक में है, क्या स्लिप खींचने के लिए फोटो है? ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मीरा भाईंदर की पुलिस के इतनी ट्रैफिक की पुलिस के इतनी बदनाम हो चुकी है कि सक्षम नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल करने में। ये बॉम्बे के जाके जा नहीं सकते, जैसे ट्रैफिक मोमेंट उसको क्लियर नहीं कर सकते। मुझे लेकिन पूरा मुझे ये सिस्टम के अंदर पूरा दाल काली दिखाई दे रही है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या वो जो आप डिमांड कर रहे हैं वो अंडरपास ब्रिज नहीं बनेगा? आपको ऐसी शंका है इसलिए आप बैठे हैं, या फिर वाकई में यहाँ काम होगा, आप जबरन बैठे हुए हैं? जब हमने कोई पेड़ लगाया तो हम नहीं चाहते उसको कोई काटे। अगर वो पेड़ कट गया तो यहाँ के लोगों को उसकी छांव नहीं मिलेगी। हमें 5 साल और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल लेवल में जो काम होता है कोई भी चीज के लिए वो 5 से 7 साल लगते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर अगर ये ब्रिज टेंडर कैंसिल हो गया, 1.5 साल से रखड़ रहा है, अगर कल ये रखड़ कैंसिल हो गया तो इसका जवाबदार कौन होगा?
यानी आपको ये डर है कि यहाँ पर ये जो टेंडर है वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप 9 दिन से आमरण उपोषण अनशन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें समर्थन कितने लोगों का मिला अभी तक आपको? मुझे मीरा भाईंदर से कई लोगों का समर्थन दिया हुआ है, लिखित में समर्थन आए हुए है, सभी लोग आगे जाते हैं। हमारे बालम्मा बाजी है, चन्नप्पा, मौजूद चन्नप्पा है मीरा भाईंदर के, टाइगर ग्रुप है और भी कामगार सेना है। काफी लोगों का हमें समर्थन लिखित रूप में समर्थन दिया हुआ है लोगों ने। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे गीता जैन जी आई थी, वो भी यहाँ पर समर्थन देके गई है आपको? यहाँ पर आगे आके गए, अंदर फोटो खिंचवा के निकल गए हॉल के अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं 9 दिन से बैठे हुए इंसान को अनदेखा करके आगे चली गई हैं, इसलिए मीरा भाईंदर की जनता ने भी उन्हें अनदेखा करके कहीं बिठा दिया है, ऐसा लग रहा है। आप लोगों की राय गीता भरत जैन जी पे क्या है? क्या अभी भी उन्हें लगता है कि वो विधायक की कुर्सी पे बैठी हुई हैं, इसलिए वो ऐसी जगह आना नहीं चाहती, या फिर उन्हें एहसास हो चुका है कि अब मैं विधायिका भविष्य में कभी बन नहीं सकती, तो ऐसों का समर्थन देके क्या फायदा? ये एक क्वेश्चन मार्क है, आप लोग जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। अब यहीं पे बैठी हुई बल्लम्मा बाजी जी हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं, पार्टी में भी काम करती हैं और अक्सर जो है ये कुछ ना कुछ विषय को लेकर के मैदान में उतरते रहती हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये देखा है 9 दिन से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं आमरण उपोषण अनशन पर, क्या लगता है कि इनकी मांग जो है वो वाकई में जायज है, या फिर मतलब ये खामखा बैठ गए? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बालम्मा बाजी समाज सेविका हूँ। आज ये जो परशुराम साल्वे जी यहाँ पर 9 दिन से बैठे हुए हैं, ये कोई जानबूझ के बैठे नहीं है, ये एक समाज के और यहाँ के रहवासी के हक के लिए बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ, मेरा काश्मीर में जन्म हुआ है, तो हम कितने आज 10-15 साल से देख रहे हैं यहाँ पर एक्सीडेंट। हमारे सामने भी नौजवान लोग एक्सीडेंट से, बाइक से मरे हुए मेरे सामने जान जाते हुए मैंने भी देखा है, ऑर्बिट हॉस्पिटल में लेके जाते हुए, टेम्बो हॉस्पिटल लेके जाते हुए। आज अगर पुलिस स्टेशन की हिस्ट्री निकालोगे, क्या इस जगह में जो लता मंगेशकर नाट्य गृह है, इस जगह में गेले 20-15 साल से कितना मृत्यु हो चुका है, तो आपको पुलिस स्टेशन से वो जो भी है जानकारी मिलेगी। ये हम चाहते हैं, हम परशुराम अन्ना की जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, इसलिए सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना आया हुआ था, कोरोना में जिस तरीके से इंसान जो बीमार नहीं था फिर भी उनको ले जा के उनके किडनी निकालना, उनको जबरदस्ती एडमिट करना, इंजेक्शन देके मार डालना, और जो सरकार था, जो बीजेपी सरकार था, वो सरकार ने कुछ पब्लिक के लिए किया नहीं है। उसी तरीके से आज 15-20 साल से यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। जो सत्ताधारी अब सरकार है, उस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस जगह में ब्रिज की जरूरत है, किस जगह लोगों को जो एक्सीडेंट हो रही है वहाँ पर जरूरत है, तो ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। सत्ताधारी सरकार है, उनको जानकारी है सब कुछ। जो सत्ताधारी सरकार है अभी लेटेस्ट, जो आमदार खासदार है, उन्होंने यहाँ पर जो लता मंगेशकर नाट्य गृह जो ओपन करके दिया है, ये नाट्य गृह में भी कितने सारे लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके आते हैं, स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े पार्टियों की सभा होती है, किसी की शादी की रहती है, कोई भी कार्यक्रम रहती है। जब ये क्रॉस करते हैं, जो गौठन के यहाँ से क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस करने के टाइम में एक्सीडेंट होती है, ये कोई ध्यान देता नहीं है। जो सत्ताधारी सरकार है, उनसे मैं विनती करती हूँ, परशुराम साल्वे जी जो उपोषण कर रहे हैं और गए 2010 से उनकी प्रयास चालू है कि यहाँ से अंडरग्राउंड जो भी है मार्ग हम लोग को तैयार करके दीजिए, और जिन्हें करके यहाँ पर जो औरतें हैं वो विधवा ना हो सके, जो बच्चे हैं वो अपने बाप के लिए या माँ के लिए वो तड़पे ना। अगर जो कमाने वाला इंसान है, जिसके घर के गरीब लोग के घर के, वही अगर मर जाएगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसके ऊपर जो सत्ताधारी सरकार है वो ध्यान दे, और जो कायदे से जो प्रशासन ने जो मान्यता दी हुई है, आज ट्रैफिक पुलिस के ने वहाँ से मान्यता दी है, आज एसपी के यहाँ से मान्यता मिली है, आज कमिश्नर के यहाँ से मान्यता मिली है, सब तरफ से अगर मान्यता मिली हुई है, परशुराम साल्वे के जो काम है उसको सबने मान्यता दी है, फिर भी ये काम क्यों रुका हुआ है? अगर सगना देवी मंदिर के यहाँ पर काम चालू है, वहाँ पर आके नारियल फोड़ के गए। ये सत्ताधारी सरकार सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए आती है, बाकी काम कुछ करते नहीं है। हमें तो ये बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ जो सरकार से जो आया हुआ पैसा है, जो रोड का पैसा है, वो गडकरी साहब को भी ये मैसेज जाना चाहिए
क्या जो पैसा ऊपर से आया हुआ है दिल्ली सरकार से उसको काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं और क्यों ये स्टॉप किया गया है, ये यहाँ के जनता को बताया आके और ये यहाँ के जनता को न्याय दे और हम क्या हमारा जो भी मांग है जो सालवी दादा का जो मांग है वो करे जाए। और आज 9 दिन से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर उनकी जान के अगर कुछ विटंबना हो जाए, अगर उनको कुछ धक्का हो जाए तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी और यहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है वो सरकार रहेगा। अगर हमारे भाई को यहाँ पर अगर कुछ होगा तो हम जन आंदोलन करेंगे और पूरा रोड, पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे बंद करेंगे। यह हमारी चेतावनी है। हम भीम गर्जना महिला मंडल से हैं, बहुउद्देशीय संस्था, हम पूरा इनको सहयोग करते हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आपने देखा है कि इन्होंने सरकार को, यहाँ के सत्ताधारी जो नेता हैं उनको एक वार्न किया हुआ है कि अगर उन्होंने जल्दी ही फैसला नहीं लिया तो इनका जो है इस हाईवे के ऊपर में जन आंदोलन होगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी होगी और हमारे मीरा भाईंदर से मुंबई की तरफ का आवागमन में आड़ा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तकलीफें ना हो तो जल्द से जल्द फैसला ले। 9 दिन हो चुका है, अभी तक कोई नेता इन्हें देखने तक नहीं आया है, कोई ये कहने तक नहीं आया है कि आप जो है ये कर रहे हैं वो बहुत सही है, सराहनीय कार्य है, हम आपका समर्थन देते हैं, हम आगे सरकार से बात करेंगे। ये अभी तक इनको कोई भी आश्वासन देने नहीं आया है। क्या मीरा भाईंदर शहर जो है ये आंदोलन का शहर बनते जा रहा है धीरे धीरे? कहीं ना कहीं हमें देखने को यही मिलता है। कभी अपंग लोग आंदोलन करते हैं, कभी कामगार लोग आंदोलन करते हैं, कभी ऐसे समाज सेवक लोग आंदोलन करते हैं, कभी ऐसे लोग आंदोलन करते हैं। हर दिन आंदोलन का जो है हमारे मीरा भाईंदर के अंदर में एक विषय खड़ा हो जाता है। क्या मीरा भाईंदर शहर इस नाम से पहचाना जाएगा, आंदोलनवादी शहर कहलाया जाएगा मीरा भाईंदर शहर, या वाकई में मीरा भाईंदर शहर जो होगा ये विकास शहर से नाम पहचाना जाएगा? आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।